हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुकेयर मंत्रा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए दोस्तों लेकर आया हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। और जो लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से उसे देख लीजिए दोस्तों। पार्ट 2 वीडियो में क्या है दोस्तों, तो पार्ट 2 वीडियो में हमने 5 क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है और वही क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा जो आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग दोस्तों धैर्य से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों का एक भी पार्ट छूटे ना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे यदि ए का वैल्यू हमको दे रखा है 11, ठीक है। ए का वैल्यू क्या दे रखा है दोस्तों 11 और बी का वैल्यू क्या दे रखा है 9। तो पूछ रहे हैं हमसे टोटल मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा में ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा दोस्तों। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो है आप लोग का प्रोसेस पूरा माध्यम और एक है ट्रिक माध्यम। तो चलिए पहले हम लोग प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं। और यहाँ पे प्रोसेस माध्यम से अगर समझ जाते हैं दोस्तों तो आप लोग इसको ट्रिक के माध्यम से कभी भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड आप लोगों के लिए मैं लगाऊं तो या प्रोसेस माध्यम है, ये सभी लोगों को पता होगा। तो देखिए ए का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ए का वैल्यू क्या है, हमें दे रखा है 11। तो यहाँ पे करेंगे तो एक 11 का स्क्वायर होगा, तो 11 का स्क्वायर आएगा और प्लस बी का वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और प्लस का ए यहाँ पे दे रखा है इंटू बी, ए इंटू बी। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ए का वैल्यू 11 और बी का वैल्यू 9, ठीक है। और पूरे के बटा में क्या है दोस्तों, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू का मतलब 11 का क्यूब कर देंगे और बी क्यू का मतलब 9 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 11 का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो आएगा 121 और प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81 और प्लस 11 और गुणते 9, तो 11 9 99, ठीक है। और बटा में 11 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 13 और 31 आ जाएगा और माइनस 7 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा आप लोग का 729, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इसको टोटल को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए देखिए पीछे से जोड़ें, 9 1 10 और 10 1 11, 11 का क्या लिखेंगे, एक हासिल एक बचेगा, ठीक है। और 9 8 9 8 17, 17 और 2 19, 19 और एक हासिल बचा था तो यहाँ पे 20, 20 को लिख देंगे 0 और हासिल 2 बचेगा दोस्तों। 2 में आप लोग क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 300 यहाँ पे एक हो जाएगा, ठीक है। अब बटा में दोस्तों यहाँ पे देखें ए क्यू माइनस बी क्यू, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाए थे, ठीक है। तो ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे 13 31 आया और माइनस 729। अब इसमें से घटा दीजिए तो यहाँ पे एक में से क्या करेंगे 9 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, हासिल देगा ये 11, 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 3 और यहाँ पे 7, तो 3 में से 7 नहीं घटेगा तो अब यहाँ पे टोटल 13 ले लेंगे, 13 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। और 13 301 बटा में 602 हुआ तो 300 दूना के 602 हो जाएगा। तो यहाँ पे कटाएंगे तो एक बार में और एक दूना के 301 दूना के 602 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू 1/2 आएगा। तो 1/2 ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग का एग्जाम में इतना लॉन्ग सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे। तो अपनाने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ आप लोग का फार्मूला तो याद होना चाहिए। तो आप लोग फार्मूला को याद करें और सॉल्व आसानी से करें इसे दोस्तों। तो आइए हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे फार्मूला को, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है दोस्तों क्या, दोस्तों देखें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी
बटा में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये वाला नीचे वाला आप लोग सुने होंगे, ए क्यू और माइनस बी क्यू। ए क्यू और माइनस बी क्यू बराबर होता है दोस्तों क्या, किसी को याद है? तो याद होगा दोस्तों तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, कैसे? तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जनरली ऊपर वाला को ऐसे ही छोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटा में ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस का बी और दूसरा क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। और यहाँ पे ऊपर वाला सेम दिख रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, नीचे वही है और ऊपर वही है, दोनों का हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ऊपर एक बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा, ए माइनस का बी। ठीक है, और ए का वैल्यू क्या दे रखा है आप लोग का 11 और बी का वैल्यू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/11 और माइनस का 9, ये हो जाएगा 1 और बटा में 2। देखिए ये वाला मेथड कितना आसान है दोस्तों, बट इसका फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, अगर आया तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए एकदम बेहतरीन है, और ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग किसी भी एग्जाम में जाएं तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और उससे आप लोग चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे। इसका भी मैं दोनों मेथड बताऊंगा, प्रोसेस और ट्रिक के माध्यम से। तो आइए हम लोग पहले प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि दोस्तों जो लोग स्टार्टिंग के हैं उनको प्रोसेस ही समझ में आएगा। ठीक है, ट्रिक एक बार लागू करें तो मजा नहीं आता है। चलिए देखें दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस का डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता रहेगा, 4 × 5 5 × 6 ऐसे यहाँ पे देखें, यहाँ टोटल आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऐसे है, 1 में टोटल दे रखा है 1/1 × 2, ठीक है, प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट लेकर गया प्लस कहाँ तक 1/99/100। अब इसको आप लोग कैसे आसानी से लगाएंगे, यहाँ पे देखें दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, प्रोसेस के माध्यम से समझ रहे हैं तो इसको प्रोसेस ही से पहले सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं, माइनस का 1/2, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 बोलते 2 को लिख सकते हैं 1/1 और माइनस 1/2। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 2 का इसमें गुणा करेंगे, फिर ये गुणा करेंगे 2 एकम 2 और इसका 1 में 1 करेंगे तो 1 एकम 1, और 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे इसका गुणा होता है, आप लोगों को पता है कि 1 × 2, तो यहाँ पे सेम वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से सभी को ऐसे ही लिखना है, प्लस 1/2 माइनस 1/3। देखिए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बटा में 3 × 2 प्लस ऐसे ही 1/3 × 4 प्लस डॉट डॉट ऐसे ही दोस्तों जाता रहेगा। 1 में यहाँ पे क्या आएगा 99 और माइनस का 1/100। ठीक है दोस्त, अब देखिए ये क्या है, माइनस है और ये क्या है, प्लस है, कैंसिल। ये क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस, ये क्या है, प्लस, ये क्या है, माइनस, ऐसे ही आता रहेगा। तो आप लोग देखेंगे कौन सा कट रहा है, ये वाला कट रहा है। ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी दोस्तों कि देखेंगे यहाँ पे लास्ट वाला में, यहाँ पे ऑप्शन आएगा 1/99, और सॉरी यहाँ पे 1/98 माइनस 1/99। ठीक है, और माइनस 1 में यहाँ पे प्लस 1 में यहाँ पे 99 और माइनस 1 में यहाँ पे 100, ये वाला ऑप्शन देखिए ये वाला है, और इससे पहले ये वाला आएगा 1/98 माइनस 1/99। तो ये वाला 98 वाला इधर से कट जाएगा और ये 99 वाला यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा लास्ट में ये वाला। ठीक है,
आप लोग देखें तो यहाँ पे 1/1 माइनस 1/, में क्या बच रहा है, 100 बच रहा है। और इसका इसमें गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 100 और माइनस का 1 और बटा में ये 100 गुणित 1 यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 99 और बटा में 100, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 99/100। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इसको आप आसानी से कैसे समझें, देखिए दोस्तों, जब भी आप लोग का ये वाला सवाल दिख जाए ऐसे का भी, ठीक है, प्लस प्लस करके तो आप लोग इसको अगला वाला को उठाइएगा और उसको ऊपर रख दीजिएगा 99 और बटा में पिछला वाला को क्या रख देगा, नीचे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बट आप लोग का यहाँ पे कभी भी माइनस दिख जाए, क्या दिख जाए, माइनस दिख जाए, तो आप लोग क्या करिएगा, इस पिछले वाला को ऊपर रख दीजिएगा। ठीक है, पिछले वाला कहाँ रख देंगे, ऊपर, और अगला वाला कहाँ रख देंगे, पीछे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बेहतरीन है दोस्तों, आप लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग समझेंगे कि आप लोग तैयारी के करीब हैं दोस्तों। ठीक है, और तैयारी आप लोग की बेहतरीन चल रही है दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको प्रोसेस के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों प्रोसेस के माध्यम से सीखने के लिए आप लोगों को भिन्नों का जोड़ आना चाहिए, और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को भिन्नों का जोड़ आता होगा। तो इसे आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों, सॉल्व इसको आप लोग सभी लोग कर सकते हैं प्रोसेस के माध्यम से। देखिए 2 एकम 2 और 1 यहाँ पे 3 आएगा, 3/2। इसी तरह करेंगे तो 11 दूना के 22 और 1 यहाँ पे 23 और बटा में 2, और यहाँ पे करेंगे तो 223/2 और प्लस ये 2223/2। ठीक है, अब इसको टोटल का एलसीएम लेंगे, एक 2 ही आएगा और यहाँ पे जोड़ देंगे ऊपर वाला को। ठीक है, क्योंकि नीचे हर सेम है तो ऊपर वाला सेम जुड़ जाएगा। देखिए 3 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 के यहाँ पे लिख देंगे 2 और 2 4, 4 और 2 6 और 80 7। ठीक है, और 2 और यहाँ पे 2 4 हो जाएगा, और फिर ये वाला 2 उतर जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग कटाएंगे तो कटेगा कितना बार में, देखिए 12 दूना के 24 और 2 3 के 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 6 के 12, यानी 1236। 1236 ऑप्शन नंबर 1 ही में दिख रहा है दोस्तों, और इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही हो जाएगा दोस्तों। बट इसको इतना हम लोग लॉन्ग मेथड से करें सॉल्व, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों। हर सवाल का ट्रिक है मेरे पास, तो दोस्तों आप लोग इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और प्लस 1/2 प्लस 11 और प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 प्लस 1111 और प्लस 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 1/2 हो जाएगा 1 और 1/2 और 1/2, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग आधा और आधा कहें तो 1 होगा, फिर यहाँ पे आधा और आधा 1 होगा, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखें सभी को इन दो जोड़ देंगे, ये 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देंगे 111 को 1111 में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ पे 1, 1222 और 1222 में 14 जोड़ देंगे तो ये 1200 आ जाएगा आप लोग का 36। ये 36 आप लोग का 1236 राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को माथा ही घूम जाएगा। देखिए, लेकिन इसको आप लोग शॉर्टकट माध्यम से यहाँ पे सीखें। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 67 पे 67 घात प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ये बेहतरीन सवाल है दोस्तों। तो 67 पे 67 घात प्लस 67 को 68 से भाग देने पर, तो कैसे भाग देंगे आप लोग, यहाँ पे 67 बार 67 से गुणा करेंगे, बहुत कैलकुलेशन फेल हो जाएगा, और प्लस 67 जोड़ेंगे फिर 68 से भाग देंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। देखें दोस्तों,
तो देखिए हम लोग इसको 67 को क्या लिख सकते हैं, 67 को लिख सकते हैं 68 और माइनस का 1, ऐसे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। 68 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो 67 ही आता है। तो यहाँ पे 68 माइनस 1 हो गया 67, और इसके पावर क्या है 67, तो यहाँ पे हम लोग 67 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और प्लस का यहाँ पे 67। अब देखें दोस्तों, हम लोग 68 के पावर 67 यहाँ पे हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और माइनस 1 के पावर यहाँ पे 67 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब इसको आप लोग सोचें, डिवाइड करें किससे? 68 से। ठीक है, 68 से। अब तो हम लोग इसमें भी 68 से डिवाइड कर सकते हैं और इसमें भी 68 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है क्या कुछ? हाँ समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे हम कहें कि दोस्तों अगर 68 है दोस्तों, 68, तो 68 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। बिल्कुल एक आ जाएगा, यहाँ पे एक ही हो जाएगा। बट दोस्तों माइनस 1 के पावर जो है ना दोस्तों, माइनस 1 के पावर 67, तो माइनस यहाँ पे 1 के पावर, अगर सपोज दैट 1 के पावर 1 है तो इसका वैल्यू माइनस 1 आएगा। और 1 के पावर माइनस 1 के पावर 2 है तो इसका वैल्यू प्लस का 1 आएगा। यहाँ माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विषम घात है और यहाँ पे समघात। यहाँ पे आप लोग क्या दिख रहा है? विषम घात, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 और प्लस का ये आप लोग का क्या आ जाएगा? 67। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 67 है भाई, 67। तो अगर हम लोग माइनस 1 67 में से घटा दें तो क्या आ जाएगा आप लोग का? 66। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यानी भाग देने पर, टोटल में भाग देना दोस्तों, आप लोग एक बार कंफ्यूजन है तो यहाँ पे अगर टोटल में भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो ये हम लोग एक बार भाग देते पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक बच रहा था माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे 67, तो ये आप लोग का माइनस 1 और 67 ये घट हुआ 66, यानी 66 आप लोग का राइट आंसर है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोगों के स्क्रीन पर दोस्तों कि ये कह रहा है कि 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है? उसी प्रकार के भी सवाल है, आप लोग देखें। तो 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये पावर के पावर आप लोग गुणा तो करेंगे, 4 के पावर 1 4 के पावर 2 तो संभव है नहीं दोस्तों। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 4 के पावर हम लोग 61 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 4 के पावर अगर 61 कॉमन हो जाता है तो यहाँ पे 62 है, तो 4 के पावर 1 बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। और यहाँ पे अगर 61 कॉमन है तो यहाँ 63 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 4 के पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब देखें 4 के पावर अगर 61 डिवाइडेड सॉरी कोष्टक में 1 और प्लस यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे 16, तो 16 4 20 और 5 16 4 20 और 1 21। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के पावर 61 और गुणते 21। अब देखें इसमें से किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। बिल्कुल दोस्तों ये 3 से डिवाइड होगा, तो ये वाला पीछे वाला अगर डिवाइड हो रहा है तो ये आगे वाला भी डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 3 से पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस दोस्तों। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले पाए दोस्तों। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को प्रेस कर लें ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।